मंदसौर में किसान न्याय सत्याग्रह के 11वें दिन कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल निजी विमान से पहुंचे और आंदोलन में शामिल हुए। मंडी प्रांगण में कार्यकर्ताओं और उनके किसानों ने उनका स्वागत किया तथा सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। पटेल ने आरोप लगाया कि किसान महंगाई और एमएसपी की अनदेखी से परेशान है। वहीं उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन और तेज होगा। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर किसान विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। और देश की सरकार ने हर जगह धोखा दिया किसानों को। और प्रदेश की सरकार भी वही कर रही है। इनका कथनी और करनी में जो अंतर है उसको लेकर हम और हमारा संगठन यूथ कांग्रेस का सत्याग्रह पर बैठा है। सत्याग्रह पे बैठने के लिए हम पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि हमको न्याय मिले। देश की जो वर्तमान में सरकार है वो पूरे देश के मतदाता को बेचने का काम किया और देश की जनता को बेचने का। वो चाहे ट्रेड डील की बात हो, भारत पाकिस्तान युद्ध जब हुआ था उस समय भी देश की जनता को उम्मीद थी कि भैया आर पार का युद्ध होगा, लेकिन 56 इंच का सीना 36 पर सुकड़ गया, ये हमको नहीं मालूम था, ये बाद में पता चला। और 125 करोड़ जनता ने जिनको चुना उसका फैसला देश के प्रधान ने लेना था, वो फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति ले रही है। दुर्भाग्य हमारे लिए देश आजादी के बाद अगर प्रजातंत्र में सबसे बड़ी किसी सरकार में फैसले ऐसे हुए, उसको लेकर हम संघर्ष कर रहे हैं और किसानों के लिए देखो, हमारे पूरे प्रदेश में वो देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा किसानों के लिए लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। आज हमारा प्रदेश का किसान कहीं परेशान हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी जब भी किसानों से वादे करती है उनसे मुकर जाती है। यहाँ तक कि समर्थन मूल्य का पैसा भी उनको नहीं मिलता है। जब किसान की फसलें मंडियों में होने पौने दाम पर बिक जाती है और किसान लूट जाता है, तब जाकर के मंडियों में भाव बढ़ते हैं। तो किसान परेशान हो रहा है। अभी समर्थन मूल्य की बात करें गेहूं के लिए, तो किसानों को बार बार तारीख पे तारीख दी गई, फिर उन्हें लाइन में लगाया गया, फिर उन्होंने स्लॉट जारी करने के नाम पर परेशान किया गया। तो ये बार बार जो परेशान कर रहे हैं, अभी बड़े किसान कह करके भी पंजीयन नहीं कर रहे हैं। तो ये डेट पे डेट बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह बर्बाद और खोखली हो चुकी है। उसके बाद पैसा देने के लिए तो है नहीं है, इसलिए वो बार बार आगे बढ़ा रही है और किसानों से गेहूं की खरीदी नहीं कर रही है। दूसरी बात ये है कि मंदसौर जिले में एक और नया खेल खेला जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के दलाल लोगों के माध्यम से किसानों को लूटने का काम किया जा रहा है। पूरे वर्ष भर प्रदेश में ट्यूबवेल खनन पर कोई रोक नहीं होती है, लेकिन जैसे ही हमारे किसानों के खेत खाली होते हैं और बारिश होती है, उससे पहले बीच में ये ट्यूबवेल खनन पर रोक लगा दी जाती है। रोक केवल कहने के लिए होती है, ट्यूबवेल बराबर खनन हो रहे हैं, लेकिन किसानों को दुगने तीन गुने पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि थानेदार आकर के पैसा लेता है। पुलिस के माध्यम से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के दलाल कार्यकर्ता है वो वसूली करते हैं। और आज ट्यूबवेल मशीन हर खेत पर जा सकती है, रास्ते चालू हो जाते हैं। ऐसे समय में प्रतिबंध का क्या औचित्य है? भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी में बहुत अंतर है। ये कहती है कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन आज दुगनी की छोड़ो, हर जगह लूट मची हुई है। खाद, बीज, दवाई सब जगह नकली का खेल चल रहा है। तो हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी ये संघर्ष जारी रहेगा।